मैं एमडी सर, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ्स के फॉर्मूले। देखो, टोटल जो चैप्टर हैं वो 15 हैं। इसमें चैप्टर नंबर 1, इसमें 2 फॉर्मूले हैं अपने। युक्ली विभाजन प्रमेय, यह होता है A = BQ + R, जहाँ पर भाज्य बराबर होता है भाजक × भागफल प्लस शेषफल। चैप्टर नंबर 2 में शून्यंकों का योगफल बराबर क्या होता है अल्फा + बीटा = -b/a। एक और जिसका फॉर्मूला है वो होता है शून्यंकों का गुणनफल, जहाँ पर अपन निकालते हैं अल्फा बीटा = c/a। इसके बाद द्विघात समीकरण जो कि होती है x² + bx + c = 0। चैप्टर नंबर 3 में अपन बहुत सारे इसके अंदर फॉर्मूले पढ़ेंगे। सबसे पहले जो फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पर 3 कंडीशन होती है अपनी। तीनों कंडीशन क्या होगी? जब कोई रेखा किसी दूसरी रेखा को काटती है उससे बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। और सेकंड कंडीशन ये होगी जब कोई रेखा दूसरी रेखा की क्या हो, समांतर। और तीसरी कंडीशन जब होगी हमारी जब कोई रेखा के ऊपर एक और कोई दूसरी रेखा रहती है, उसे बोलते हैं अपन समतापी रेखा। ठीक है, वापिस आते हैं प्रतिच्छेदी रेखा पर। प्रतिच्छेदी जब भी रेखा एक रेखा को दूसरी रेखा काटती है तो क्या होगा अपना A1/A2। ये रहा अपना A1 और ये रहा A2। ये 2 रेखाएं हैं। ये फर्स्ट रेखा जिसको अपन ने ये इक्वेशन बोल रखी है, दूसरी रेखा ये जो इसको काट रही है। ठीक है, तो A1/A2 नॉट इक्वल टू, ये है कि बराबर नहीं है। ये काट रखा है, इसका मतलब ये है कि ये बराबर नहीं है। क्या होगा B1/B2। यहाँ पर A1 और B1 क्या है, बराबर नहीं है। मतलब ये दोनों रेखाएं क्या है, एक दूसरे के बराबर नहीं है। यानी ये क्या कर रही है, अपन एक दूसरे को प्रतिच्छेदी कर रही है, यानी एक दूसरे को काट रही है। जब कोई रेखा है प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा, तो देखो इसकी 3 कंडीशन होगी। तीनों से कंडीशन कैसी होगी देखो पढ़ते हैं अपन। प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा, जब इसमें क्या होगा केवल एक हल निकलेगा और उस हल को बोलेंगे अपन अद्वितीय। तीसरा क्या होगा, युग्म संगत होते हैं। यहाँ पर युग्म कैसे बनेंगे अपने, संगत होते हुए। ठीक है, जब कोई रेखा दूसरी रेखा की क्या हो, समांतर, तब क्या होगा A1 किसके बराबर होगा, B1 के। A2 बराबर होगा B2 के। पर B1 किसके बराबर नहीं होगा, C1 के। B2 बराबर नहीं होगा C2 के। तो ये ऐसी रेखा को क्या बोलेंगे अपन, समांतर रेखाएं। और इसके कोई हल नहीं निकलेंगे और युग्म कैसे होंगे, असंगत। युग्म कैसे बनेंगे, असंगत। जब रेखाएं एक रेखा की दूसरी रेखाएं क्या हो जाती है, संपाती। संपाती मतलब एक रेखा पे दूसरी रेखा क्या होती है, चढ़ जाती है। तो कैसी रेखाएं बनेगी अपनी, संपाती रेखाएं बनेगी। हल अपने कैसे बनेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल बनेंगे। और युग्म कैसे होंगे, संगत। यानी A1 = B1, B1 = C1 और A2 = C2, A2 = B2 और B2 बराबर क्या होगा, C2। ठीक है, चौथा है अपना वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि क्या होती है, देखो यहाँ पर ये दोनों रेखाएं हैं दे रखी है। ठीक है, इनको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, B1 और B2, इस B1 और इस B2 को लिखेंगे और इसके सामने रखेंगे C1 C2 को। ठीक है, जब अपन को x निकालना हो, क्या निकालना हो, x, तब अपन क्या करेंगे, इस x को कहाँ रखेंगे, ऊपर। अब B1 को C2 से गुणा करेंगे और माइनस बीच में क्या लगाएंगे, माइनस, और B2 को C1 से। ठीक है, बराबर। फिर अपन को y निकालना है तो C1 को A2 से गुणा करेंगे, बीच में माइनस, फिर C2 को A1 से करेंगे, ऐसे ही बराबर 1। तो क्या करेंगे अपन, A1 को B2 से गुणा और B1 को C2 से गुणा। ठीक है, ये MD सर हैं, ये MD सर हैं। ठीक है, उसके बाद जब अपन को कोई भी मान निकालना हो, जैसे अपन को x की वैल्यू निकालनी है, तो अपन क्या करेंगे, इसको और इस वाले को पकड़ेंगे, इसको और इसको दोनों को पकड़ के यहाँ लिख दिया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो देखो इसको दोनों को यहाँ लिख दिया। अब देखो ये वाला ये क्या है, वज्र गुणा विधि से कहाँ चला जाएगा, ऊपर। वज्र गुणा विधि से कहाँ चला जाएगी, ये पूरे समीकरण कहाँ चली जाएगी, यहाँ ऊपर। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये समीकरण कहाँ चलेगी, ऊपर वज्र गुणा होके। तो ये x की वैल्यू निकल गई। ऐसे ही y की वैल्यू निकालनी है अपन को, तो y इसको और इसको लेंगे
ये दोनों को यहाँ लिखा, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये से y की वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। ये एमडी सर हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 4, ठीक है, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण कैसी होती है, ऐसी। ठीक है, इसमें क्या करेंगे अपन, विविक्तर यानी विवेचक निकालेंगे। ठीक है, और शून्य अंक होते हैं एक्स। तो देखो यहाँ पर एक्स का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, -b + -√d/2a। ठीक है, अब b कहाँ से आए, ये रहा b। जो भी वैल्यू आएगी b की उसको अपन को माइनस लगा के लिखना है, +-√d। आप सोच रहे होंगे कि d कहाँ से आया, d आया यहाँ से। d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। b कौन सा, ये वाला, इसका स्क्वायर करके लिखते हैं 4ac, ये a और ये c। ठीक है, अपॉन 2a, a कौन सा, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर एल्फा बराबर क्या होता है, -b प्लस, अपन ने क्या करें यहाँ, देखो दो साइन लेंगे, एक तो कौन सा साइन, प्लस का, और एक लेंगे माइनस का। ठीक है, प्लस साइन, ये प्लस वाला लिया है अपन ने यहाँ, और ये नीचे माइनस लिख रहा है यहाँ, तो एक बार माइनस में लेंगे। प्लस वाला लेते हैं उसको एल्फा बोलते हैं, और माइनस वाला लेते हैं उसको बीटा बोलते हैं। ठीक है, अब देखना यहाँ पर जब क्या होगा, d बराबर 0, जब ये क्या हो, d बराबर 0 हो जाएगा, तो जो संभावनाएं बनेगी वो क्या बनेगी, मूल वास्तविक व समान होंगे। जब d बड़ा होगा, ये जो d है बड़ा होगा, तब मूल कैसे होंगे, वास्तविक और असमान। और जब d छोटा होगा तो मूल वास्तविक नहीं होते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में यही कुछ मिलेगा आपको। इसके बाद है चैप्टर नंबर 5। यहाँ पर देखो, इस चैप्टर नंबर 5 का नाम है समांतर श्रेणियाँ। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी को अपन एपी बोलते हैं, इंग्लिश में अर्थमेटिकल प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पर क्या आता है, प्रथम पद सार्वअंतर को लिखते हैं अपन डी से। प्रथम पद को किससे लिखेंगे, ए से, सार्वअंतर को डी से, अंतिम पद को एल से, पदों की संख्या को एन से, और एन व पदों को लिखेंगे ए एन से। एन व पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर a + n-1d। एन पदों का योगफल, क्या है याद करने का, योगफल। योगफल को अंग्रेजी में बोलते हैं सम, ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है, योगफल को क्या बोलते हैं, सम। सम का मतलब s। तो देखो एस एन का फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा, n/2 2a + n-1d। इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, एक ये n/2 a + l, l क्या होता है अपना अंतिम पद, और होता है n/2 a + an, n क्या होता है अपना nवा पद ज्ञात करने का सूत्र। जो भी आएगा वो अपन इसमें पुट कर देंगे और अपने आंसर आ जाएंगे। इसके बाद है चैप्टर नंबर 6, त्रिभुज। यह होता क्या है, जब त्रिभुज ए बी सी में BC, जब चैप्टर नंबर 6 में त्रिभुज, इसका नाम है त्रिभुज, जब त्रिभुज ABC में BCD हो, तब यानी BC किसके बराबर हो, DE के, ये लाइन इस लाइन के बराबर हो, तब AD बराबर क्या होगा, AE, AD बराबर क्या होगा, AE, DB बराबर क्या होगा, EC, DB बराबर EC। ठीक है, सेकंड AB बराबर क्या होगा, AC, और DB बराबर क्या होगा, EC। ऐसे ही AD बराबर क्या होगा, AE, और AB बराबर क्या होगा, AC। चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, यहाँ पर 3 फॉर्मूले आएंगे अपने। ठीक है, तीनों फॉर्मूले 7.1, 7.2, 7.3, तीनों में अलग अलग सूत्र हैं अपने। ठीक है, सबसे पहले 7.1 में क्या आता है, दूरी ज्ञात करने का। जब कोई ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच की अपन दूरी निकालेंगे, तो ए पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे, x1 y1, बी पॉइंट के क्या होंगे, x2 y2। ठीक है, तो ए से बी तक की, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी निकालने का जो सूत्र होता है, क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अपना ए से बी तक की दूरी ज्ञात करने का सूत्र है। जब तीनों बिंदु कैसे होंगे, संरेखी की, एक ही लाइन पे क्या होंगे, तीनों बिंदु। जब AB प्लस क्या होगा, BC बराबर AC, AB + BC बराबर AC। जब यदि AB बराबर क्या हो, BC, जब AB बराबर क्या हो, BC, तो AB बराबर क्या होगा, AC हो, तो त्रिभुज कैसे होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। जब AB बराबर BC बराबर AC, जब AB बराबर BC बराबर AC होंगे तो त्रिभुज कैसा होगा, समबाहु, जैसा आपको चित्र में दिख रहा है। जब AB बराबर नहीं हो BC के, BC बराबर नहीं हो AC के, तो त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज होंगे।
जब ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, तो त्रिभुज कैसे होंगे अपने, सॉरी जो त्रिभुज जो बनेगा वो क्या बनेगा अपना, चतुर्भुज वर्ग। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। ठीक है, ए बी बराबर सी डी हो और सी बी बराबर ए डी हो, ए बी बराबर सी डी और सी बी बराबर ए डी हो और ए सी बराबर किसके हो, बी डी के, तो चतुर्भुज कैसे होंगे, आयत। ठीक है, आयत बनेंगे। ये एम डी सर हैं। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी और ए सी बराबर नहीं होंगे बी डी के, तो ये क्या होगा, समचतुर्भुज। आप देख रहे होंगे बार बार एम डी सर आ रहा है। ये एम डी सर ने के द्वारा बनाई हुआ चार्ट है, जो कि कुछ दिन पहले बनाया था ये वीडियो, उस टाइम पे चार्ट बनाया गया था एम डी सर के द्वारा। ठीक है, ये एम डी सर है। विभाजन सूत्र, देखो विभाजन सूत्र क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। जब ए से बी पॉइंट के बीच का अपन को क्या करना हो, विभाजन करना हो, तो देखो विभाजन करेंगे तो इसको तोड़ेंगे दो भागों में, तो ये क्या आ गया अपना सी। ठीक है, यहाँ पर आता है M1 और M2। आप सोच रहे होंगे M1 और M2 क्या है, ये इस यहाँ से लेकर यहाँ तक का अनुपात है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का अनुपात है। ठीक है, तो देखो यहाँ से अपन को इस सी पॉइंट के क्या निकालने हैं अपन को, सॉरी इसका विभाजन सूत्र का निकालना है अपन को, तो x का निर्देशांक भी निकालेंगे और y का निर्देशांक भी निकालेंगे। अब वो कैसे निकालते हैं आप देखना, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अपन क्या करेंगे, m1 प्लस m2 ऊपर ले लिया, m1 प्लस m2 ऊपर ले लिया, बस अपन क्या करेंगे x2 और x1 लिख देंगे। ऐसे यहाँ करेंगे, देखो जैसे यहाँ करा ना m1 प्लस m2, यहाँ भी m1 प्लस m2 लिखा, नीचे भी m1 प्लस m2, नीचे भी m2 प्लस m1 प्लस m2। जैसे यहाँ x2 लिखा तो यहाँ क्या आएगा y2, यहाँ x1 लिखा तो यहाँ y1। ठीक है, ये तुम्हारा विभाजन सूत्र हो गया। फिर आता है यदि मध्य अनुपात में विभाजित करें तो बीच का अनुपात निकालें, यानी इसके अपन कोऑर्डिनेट निकालेंगे या निर्देशांक निकालेंगे। निर्देशांक को क्या बोलेंगे, x1, y1। ठीक है, तो देखो यहाँ से x का फॉर्मूला निकालूंगा मैं, सूत्र निकालूंगा, तो क्या करूँगा मैं x1 प्लस x2 अपॉन 2, y का निकालूंगा तो y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, ये निकल गया अपना। इसके बाद है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, जो कि अपने 7.3 में आएगा ये और फॉर्मूला। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं यहाँ पर। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला याद करने की ट्रिक। x1 सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कैसे निकालते हैं, आप देखना इधर। वो निकालते हैं, यहाँ बता रहा हूँ क्या करेंगे अपन। सबसे पहले 1/2, ठीक है, पूरा यहाँ तक लिखेंगे इसको। पहले आएगा अपना x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई, फिर x y माइनस वाई। ठीक है, फिर 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1। तो देखो पहले क्या लिखूँगा मैं, यहाँ 1 फिर 2 3। ठीक है, ये x1 आ गया, यहाँ क्या आ गया x2, यहाँ क्या आएगा x3। अब यहाँ 2 आ गया ना, तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 3 2 2 3 सॉरी 1 2 3 2 1। ठीक है, 2 3 आ गया यहाँ, 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब देखो यहाँ कहाँ तक आ गया अपन, 2 और 3 पे। 2 और 3 पे आओ, 2 3 के बाद क्या आएगा 1, तो यहाँ 1। अब यहाँ 3 है, 3 से स्टार्ट करो। 3 ये रहा, यहाँ से भी ले सकते हैं आप, 3 1 2। ठीक है, ये अपना त्रिभुज का क्षेत्रफल का याद करने का सूत्र हो गया। ये आपको यहाँ दे रखा है। ठीक है, इसके बाद है चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति, इंग्लिश में इसको ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। सबसे पहले क्या आता है, लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का में एल अपोन क्या होता है अपना साइन थीटा, ए अपोन क्या होता है कोस थीटा, टेन थीटा क्या होगा एल अपोन ए, कोट थीटा क्या होगा ए अपोन एल, और सेक थीटा होगा के अपोन ए, और कोसेक थीटा होगा के अपोन एल। तो ये सारे फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे कोसेक थीटा क्या होता है के अपोन एल, कोसेक थीटा कहाँ है यहाँ, तो क्या बोलेंगे अपन के अपोन एल। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है अपनी, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एल स्क्वायर बराबर के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, के यहाँ पर कण होता है, एल लंब होता है और ए आधार होता है। ठीक है, इसके बाद है कुछ फॉर्मूले, ये टोटल बहुत सारे फॉर्मूले हैं, देख के घबराए नहीं, बहुत ईजी है। आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा आ जाएगा समझ में।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वैसे इंपॉर्टेंट तो 1, 2 और ये 3, ये तीनों फॉर्मूले से ही बाकी सब फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है, इसके बाद है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा। ये सारे फॉर्मूले अच्छे से आप याद कर लेना। और ये जो सकारात्मक मान सारणी है इसको एक बार पढ़ना, आप अच्छे से याद हो जाएगी आपको। ये कुछ भी नहीं है, अगर आपको ये समझना है तो आप एमडी सर की क्लास लीजिए, वहाँ से आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद चैप्टर नंबर 8 तक हो गया। इसके बाद चैप्टर नंबर 14 में 4 फॉर्मूले हैं अपने माध्य ज्ञात करने का, माध्यांक ज्ञात करने का और बहुलक ज्ञात करने का। माध्य एक्स बार निकालने क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई माध्यांक का, बहुलक का, और बहुलक क्या होता है 3 माध्यांक माइनस 2 माध्य। चैप्टर नंबर 15 में 2 फॉर्मूले हैं, पी ई प्रायिकता, पी ई का सूत्र। चैप्टर नंबर 15 प्रायिकता है, जिसको अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी का पी और ई का है यहाँ पर घटना, जो घटना घटित हुई हो। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या। ऐसे पी बार बराबर क्या होगा 1 माइनस पी। पी क्या है, पी बार क्या होता है जब घटना नहीं को प्रदर्शित करता है। पी बार किसको प्रदर्शित करता है, जब घटना घटित नहीं हुई हो। इसके बाद है चैप्टर नंबर 12, यहाँ पर त्रिज्या दर्शाई गई है, ये वृत्त बना हुआ है, इसके अंदर ओ से लेकर ए तक को क्या बोलते हैं त्रिज्या। इसके अंदर त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ पर जो एंगल लेते हैं उसको बोलते हैं त्रिज्याखंड, यानी जिससे लिखते हैं थीटा से। ये कोई भी वृत्त है उसका आधा कर दिया तो अर्धवृत्त हो गया। ये पूरा ए से लेकर बी तक का पॉइंट क्या होता है, व्यास को इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं। ये छोटा वाला लघु वर्तखंड, ऊपर वाला दिग्वर्तखंड। ठीक है, त्रिज्या बराबर क्या होता है व्यास बटा 2, व्यास बराबर क्या होता है 2r, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई पार आर स्क्वायर, या 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये तुम्हारा रेडियन में लिखा हुआ है या डिग्री में लिखा हुआ है। ठीक है, वैसे पूरे यहाँ पर सूत्र लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं और इनको याद कर सकते हैं। ऐसे घनाभ वाले दे रखे हैं पूरे, घनाभ का, घन का, बेलन का और गोले का और अर्धगोले का पूरा दे रखा है। ये एमडी सर हैं, उनका नंबर है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं उनसे, जो भी आपको समझ में नहीं आता है। थैंक यू, वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद आपने इस वीडियो को देखा। आपको और भी अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे, आप हमारे पेज को लाइक कीजिए। ओके, धन्यवाद।